हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीजेएमसी में स्वागत करता हूं। आज हम आपको 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा आज का टॉपिक होगा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे कि उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले का पार्ट देखने के लिए आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देखिए, और जब आप उसे देखेंगे तो आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए एक बार रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में हम जरा विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, अपनी पहली वीडियो में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। यानी रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, सेकंड टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, जबकि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड करें तो क्या आता है, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करें तो क्या आता है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो क्या आता है। तो जब हम एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर जोड़ते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो एक रैशनल नंबर आता है। जैसे एक रैशनल नंबर 2 ले लो, एक 1/3 ले लो, इसको ऐड करोगे तो 7/3 आएगा। इसी तरह से रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो ये रैशनल नंबर होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है रैशनल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट टू बी जीरो, नॉट टू बी जीरो, क्योंकि हमने सीखा था जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो इसलिए जब रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी एक रैशनल नंबर होता है, बट कंडीशन इज डिनोमिनेटर वाला रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। अगर अब हम पढ़ें रैशनल प्लस इरेशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। जैसे रैशनल आ गया 2 और इरेशनल आ गया √3। जब हम इनका सम करते हैं, इनका हम योग करते हैं, इन्हें हम जमा करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होता है? इरेशनल नंबर। ऐसे ही रैशनल में से अगर हम इरेशनल माइनस करते हैं, ये भी इरेशनल होता है। रैशनल को अगर हम इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक इरेशनल होता है। वो कैसे? अगर 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें √3 के साथ तो हमारा उत्तर क्या आता है? 2√3, और 2√3 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। ऐसे ही अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है? इरेशनल नंबर। जैसे कि हम 3 को डिवाइड कर दें √5 से तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो ये सब चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब तो पहला हमने क्या पढ़ा? रैशनल और रैशनल नंबर के बीच में रिलेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में रिलेशन। अब तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में रिलेशन। अब देखिए, इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। कब?
जब ये दोनों नंबर्स अलग अलग होते हैं तो इरेशनल आता है। लेकिन अगर मान लो एक नंबर √3 है और दूसरा नंबर -√3 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। इस केस में ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। ऐसे ही इरेशनल में से इरेशनल माइनस करना है तो ये इरेशनल भी होता है। कैसे? √5 में से अगर आप √2 माइनस करते हैं तो ये क्या होता है? इरेशनल। लेकिन इसका आंसर रैशनल भी हो सकता है। वो कैसे? अगर दोनों रैशनल नंबर सेम हो जाएं तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 0। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। ठीक इसी प्रकार इरेशनल इंटू इरेशनल, इट मे बी इरेशनल। कैसे? अगर एक है √2 दूसरा है √3 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? √6। यानी कि जब दोनों स्क्वायर रूट्स अलग अलग हों, जब दोनों इरेशनल नंबर अलग अलग हों, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इरेशनल आएगा। लेकिन ये रैशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर दोनों इरेशनल नंबर एक जैसे हो जाएं तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 2। और वो क्या है? एक इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ऐसे ही इरेशनल को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो ये इरेशनल नंबर भी होता है। कैसे? जैसे √5 को √2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है? एक इरेशनल नंबर। साथ ही साथ ये रैशनल भी हो सकता है। आपके पास एक रैशनल नंबर है 3√2, दूसरा है मान लो √2। अब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आंसर बचा? 3। और 3 क्या होता है? रैशनल नंबर। तो ये 3 रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। रैशनल और रैशनल के बीच में क्या रिलेशन होता है? रैशनल और इरेशनल के बीच में क्या रिलेशन होता है? इरेशनल और इरेशनल के बीच में क्या रिलेशन होता है? अब हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ दो नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड अ रैशनल नंबर एंड irrational number between two numbers A and B। तो देखिए अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है 2 और 3 के बीच में नंबर बताइए, तो कोई बच्चा बोलता है 2.1, कोई बोलता है 2.5, कोई बोलता है 2.8। यानी कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो एक स्टूडेंट आंसर दे वही स्टूडेंट दूसरा भी आंसर दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आंसर आप दें वो हमारी दूसरी बुक से मैच करे। तो ठीक उसी प्रकार रैशनल नंबर बिटवीन A and B is equal to A plus B by 2। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। यह एक सबसे सिंपल मेथड है। ए और बी के बीच में कोई रैशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालिए तो सीधा सीधा क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया 5/2। यानी यहां क्या था 2, यहां क्या आ गया 3 और इधर क्या आ गया 5/2। अब आपसे कोई कहता है एक और भी निकालो, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 5/2 डिवाइडेड बाय 2। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, एलसीएम आ गया नीचे, तो ये क्या आ गया आपके पास 9/2। तो एक आंसर और मिल गया आपको 9/2। एक नंबर आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कैसे? 5/2 + 3 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हो गया 5 + 6, 2 × 2 यानी कि 11/4। सॉरी ये भी क्या था 9/4। तो यहां पर ये क्या आ गया आपके पास 11/4।
इस तरह से आपको और रैशनल नंबर निकालने, अब आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकाले। अब इरैशनल नंबर निकालने का फार्मूला, इरैशनल नंबर बिटवीन A and B is रूट ऑफ ए बी। अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड इरैशनल नंबर बिटवीन, अब देखिए दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। 2 and 3, दूसरा क्वेश्चन है √2 and √3, एक तीसरा पार्ट है जैसे 2 and √5। तो देखिए हमने फार्मूला जो पढ़ा उससे पहले पार्ट का आंसर क्या पढ़ा हमने, जिन दो नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर निकालना है उनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो और रूट के अंदर लिख दो, तो क्या आ गया ये √6। दूसरे पार्ट का आंसर क्या हमने सीखा, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, और एक इनको क्या करना है, रूट में लिखना है। तो इसका मतलब क्या आ गया, रूट ऑफ √6। इसको हम और आगे हल करना चाहते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो ये 6 की पावर 1/2, एक 1/2 और आ गया, तो ये आ गया 6 की पावर 1/4। थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और दोनों को क्या कर दो, रूट कर दो। ये था हमारा पहला मेथड। अब इरैशनल नंबर निकालने का दूसरा मेथड 2 और 3 के बीच में निकालना है आपको। तो आपको ये हम पढ़ा चुके हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, आप ले लो ऐसे 2.1, अब आप लिख दो 0.1, फिर लिख दो 0.01, फिर 0.0.01, इस तरह से आप लिख सकते हैं। कोई और नंबर भी निकाल सकते हैं आप 2.4, जरूरी नहीं है आपको 0 ही लिखना है, आप 1.4 लिख दो, 1.14 लिख दो, 1.114 लिख दो, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे है √2 and √3 के बीच में, अब आपको करना क्या है, √2 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.414 होती है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। चलती तो ये आगे तक है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए इन्हें सिर्फ इतना ही कंसीडर करते हैं। अब इसके बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि 1.5, फिर आप डाल दो 0.5, फिर आप डाल दो 0.05, फिर आप 0.005, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा 2 and √5, 2 and √5, 2 ऐसे ही आ गया। √5 क्या होता है, 2.236 डैश डैश डैश, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अब आप इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले ले, तो वो क्या हो गया, जैसे ये क्या 2, ये क्या 2.2, इनके बीच में जैसे आ गया 2.1, 0.1, 0.01, 0.001, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और कोई भी निकाल सकते हैं 2.2, 0.2, 0.002, 2। तो इस तरह से दो नंबर्स के बीच में हम दो मेथड से इरैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। एक मेथड आपको ये बताया और एक मेथड आपको ये बताया। अब इसके बाद रैशनल नंबर निकालने का हमारे पास एक मेथड और है, वो भी हम आपको समझा देते हैं, जिससे कि आपको दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है 1/2 एंड 1/3 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 3 कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब एक मेथड हमने पढ़ा, दोनों को ऐड कर दो और 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 2 और नीचे 6, 2 और ये आ गया 5/12।
फिर इसके और इसके बीच में निकाल लो, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लो। ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसी के लिए एक दूसरा मेथड है। क्या? 1/2 है, यहां पर 1/3 है। सबसे पहला काम आपको ये करना है, दोनों क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3, तो इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया? 3/6। ये क्या हो गया? 2/6। अब हमें इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड्स हैं। एक तरीका ये है, आप इसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारी मैम ने तो ऐसे नहीं कराया, हमारे सर ने तो ऐसे नहीं कराया। बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 3। कम से कम आपको 4 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 7, 8, 9, 10। हमने 10 क्यों लिया? 10 लेने से हमारी कैलकुलेशंस थोड़ा इजी हो जाती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या है? 20, यहाँ क्या है? 30। तो अब इन दोनों के बीच में आपको नंबर लिखने हैं, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। 21/60, 22/60, और भी कोई लिख सकते हैं 24/60। तो इस तरह से आप दो नंबर्स के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। एक ही मेथड आपको ध्यान रखना है, पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। उसके बाद अगर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 निकालने हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको 9 रैशनल नंबर तक अगर निकालने हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो ये बेटर रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज इस वीडियो में रैशनल नंबर निकालना, इरेशनल नंबर निकालना, उनके आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कहां कहां पर कंफ्यूजन होता है वो आप हमें बताइएगा। और हमारी लाइव ऑनलाइन वीडियो क्लासेस 8 to 12 ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां पर आप जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं।